नमस्कार दोस्तों। आज संवाद में हम बात करेंगे ऐसे भारतीय राजनेता की जिनकी राजनीतिक पारी ने भारतीय राजनीति में एक अहम योगदान दिया है। हम बात कर रहे हैं एल के आडवाणी की और कैसे एल के आडवाणी हीरो से जीरो हुए भारतीय जनता पार्टी में। 1900 के दशक में भारतीय राजनीति में एक बड़ा नाम था लाल कृष्ण आडवाणी। वे भाजपा के संस्थापक सदस्य और अटल बिहारी वाजपेयी के साथी रहे हैं। उनके पॉलिटिकल करियर का सबसे चमकदार पल था रथ यात्रा का, जब उन्होंने भारत के हर कोने कोने में अपनी आवाज़ बुलंद की। इससे उन्होंने खुद को एक महत्वपूर्ण राजनेता के रूप में स्थापित किया और भाजपा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। फिर आया अयोध्या मुद्दा, जिसमें उन्होंने भाजपा को राम मंदिर के नाम पर एकजुट किया और अपने समर्थन का इजहार किया। यही समय था जब उनका स्थान सबसे ऊंचा था और वे राजनीतिक सीने में चमक रहे थे। परंतु आडवाणी जी ने ही एक रैली के दौरान अपने परम मित्र अटल बिहारी वाजपेयी का नाम प्रधानमंत्री के दावेदार के रूप में घोषित किया। फिर बनी एनडीए की सरकार, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी बने प्रधानमंत्री और एल के आडवाणी बने उप प्रधानमंत्री। लेकिन इसके बाद एक घटना आई जिसने उनकी कहानी को एक अलग मोड़ दिया। 2005 में उन्होंने पाकिस्तान के मोहम्मद अली जिन्ना की समाधि स्थल पर फूल रखे और हाथ जोड़ा। इस घटना की कड़ी निंदा भारत में सभी जगह हुई, जिसके बाद से ही उनका स्थान भाजपा में कमज़ोर होने लगा। सन 2004 और 2009 की हार के बाद से ही आडवाणी जी पीएम इन वेटिंग रहे। लेकिन इस बीच 2014 में नरेंद्र मोदी ने भाजपा की दिशा को बदल दिया, उन्हें पार्टी के मुख्य नेता के रूप में स्थापित किया और आडवाणी जी के करियर पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की सूची जारी की। आश्चर्य की बात यह थी कि इस सूची में गांधीनगर सीट से लाल कृष्ण आडवाणी की जगह अमित शाह का नाम घोषित किया गया। आडवाणी इस सीट से 1998 से चुनाव जीतते रहे हैं, लेकिन पार्टी ने इस बार उन्हें मौका नहीं दिया। यह एक तरह से नेचुरल ट्रांजिशन था। आडवाणी अब उस स्थिति में नहीं थे जो सक्रिय रूप से प्रचार अभियान चला सकें। चुनाव में जिस तरह से पसीना बहाना पड़ता है, धूल फाकनी पड़ती है, उसके लिए आडवाणी जी की उम्र कुछ ज़्यादा ही हो गई थी। इसे बीजेपी का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के हाथ में जाने के तौर पर देखा जा सकता है। इस किस्से ने हमें यह सिखाया कि राजनीतिक करियर में सफलता हमेशा स्थायी नहीं होती और एक ही घटना आपके सभी संघर्षों को मिटा सकती है। नरेंद्र मोदी के आगमन ने एक नई युग की शुरुआत की और उनके राजनीतिक दिशा के बदलाव ने एल के आडवाणी के करियर को एक अलग मोड़ दिया। बीजेपी को शून्य से शिखर तक पहुंचाने में आडवाणी की अहम भूमिका रही, लेकिन आज की तारीख में आडवाणी बीजेपी में हाशिए पर हैं और सक्रिय राजनीति से बिल्कुल अलहदा हो चुके हैं। आज के लिए इतना ही। यदि आपको यह किस्सा पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।